हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फटका एंट्री बल्क अपलोड ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये हम बताने वाले हैं। अगर किसी भी नॉन इंडिविजुअल जैसे कि एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, ओके, नॉन इंडिविजुअल के केस में फटका एंट्री में कुछ एडिशनल वैलिडेशंस प्लेस किए गए हैं। ओके, तो अगर वो फटका एंट्री का स्टेटस इनवैलिड है तो उसे बल्क अपलोड के थ्रू कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे और वो फटका एंट्री उसको कैसे ठीक करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले फटका एंट्री का क्या स्टेटस है वो चेक करने के लिए ऑप्शन जो रिपोर्ट है वो है डेली डाउनलोड्स में, न्यू रिपोर्ट्स में, मास्टर रिपोर्ट में, फटका रिपोर्ट। ठीक है, तो फटका रिपोर्ट में हम जाएंगे। ओके, और पैन नंबर एंटर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पैन नंबर एंटर किया है। फ्रॉम डेट कोई भी रैंडमली बैक डेटेड ले लेंगे और डेट टाइप में क्रिएटेड डेट करके व्यू करेंगे। जैसे ही हम व्यू करेंगे, जो इन्वेस्टर जो पैन नंबर का आपने फटका एंट्री का रिपोर्ट देखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये उनका कंप्लीट एंट्री है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में लास्ट कॉलम्स में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैम्स का रिस्पॉन्स तो सक्सेसफुल है बट कार्वी का रिस्पॉन्स है इनवैलिड या फेल्ड फेल्ड रिस्पॉन्स है। और उसका रीजन क्या है कि मिसिंग या इनवैलिड यूबीओ कैटेगरी फॉर दिस पैन नंबर। ओके, बेसिकली ये इनवैलिड यूबीओ कैटेगरी और भी कुछ अगर इनवैलिड होता है कैंप्स में या कार्वी में, दोनों जगह पे ये फटका एंट्री सक्सेसफुल होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर एक जगह पे सक्सेसफुल है जैसे ये केस में और एक जगह पे फेल्ड है, ठीक है, तो आप एग्जिस्टिंग फटका एंट्री पहले सीआरएस रेज करके रिजेक्ट कराएंगे और उसके बाद ये बल्क अपलोड का प्रोसेस आप करेंगे तो आपका फटका एंट्री ठीक हो जाएगा। तो एक प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो पैन नंबर यहाँ पे लिखा है, यहां से लेके हम कंप्लीट डेटा कॉपी करेंगे ये न्यू चेंज वाले कॉलम तक। ठीक है, तो मैं ये डेटा कॉपी कर लेता हूं। सिर्फ ये पैन नंबर तक का मैंने डेटा कॉपी किया है यहाँ पे। ओके, ये जो क्लाइंट की डिटेल्स है सिर्फ वही उसको मैंने कॉपी किया। ओके, और जो हमारा नोटपैड जो एक्सेल का फॉर्मेट है हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो हम यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे। हम पेस्ट करेंगे, डेटा हमें यहाँ पे इस प्रकार से शो होगा। ओके, तो क्लाइंट का पैन नंबर, क्लाइंट का जो भी नाम है वो, क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ, आई मीन नॉन इंडिविजुअल है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या जो पैन कार्ड पे जो डेट है वो वाला। तो इसका फॉर्मेट है MM/DD/YYYY। तो पहले मंथ आएगा, फिर फिर डेट आएगा और फिर ईयर आएगा। सिर्फ ये एक ही कॉलम है डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं, जहां पे फॉर्मेटिंग है मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर डेट नहीं है तो वो एंटर कर देनी है। टैक्स स्टेटस, ओके, टैक्स स्टेटस एचयूएफ के केस में है 03, तो यहाँ पे आप 03 एंटर करेंगे। टैक्स स्टेटस की भी शीट हमने यहाँ पे दी गई है। ओके, एचयूएफ का 03 है, कंपनी का 04 है, पार्टनरशिप फर्म का 06 है, ट्रस्ट का 08 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप टैक्स स्टेटस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डेटा सोर्स आप पी रखेंगे, फिजिकल। एड्रेस टाइप मतलब क्या है, 1 है तो रेजिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस है, 2 है तो सिर्फ रेजिडेंशियल है, 3 है तो बिजनेस है, तो जो भी है आप यहाँ पे वो एड्रेस टाइप मेंशन करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे जो भी है वो सिटी का नाम या स्टेट का नाम लिखेंगे। 11th कॉलम कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया है तो आईएन आएगा, टैक्स रेजिडेंसी 1 इंडिया है तो आईएन आएगा, टीपिन 1 में इन्वेस्टर का पैन नंबर आएगा, मतलब जो फटका जिस पैन नंबर का कर रहे हैं वो। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप हमेशा सी रहेगा, सी इज बेसिकली फॉर पैन कार्ड। ठीक है, ये सारी फील्ड्स आगे है, जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहने देनी है। सोर्स ऑफ वेल्थ, ओके, तो सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, तो इन्वेस्टर की जो भी जहां से भी मतलब उनकी इनकम होती है या वो बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस है या जो भी है, तो सोर्स ऑफ वेल्थ से आप उसे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सैलरी है तो 01 लिखेंगे, बिजनेस इनकम है तो 02 लिखेंगे, अदर्स है तो 08 लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सोर्स ऑफ वेल्थ में हम लिखेंगे 02। ओके, ये जो वाई कॉलम है 25th नंबर का, ये हमेशा 04 रहेगा बेसिकली। यहाँ पे उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है, बट आप इसे 04 रखेंगे। ओके, ये यहाँ पे उसका एप्लीकेशन दिया गया है कि किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, गेमिंग, लॉटरी, ये सब के लिए है। तो ये सारी चीजें आप नहीं करते हैं इन्वेस्टर्स, तो आप रखेंगे 04 विच इज ब्लैंक। ठीक है, इनकम स्लैब, इन्वेस्टर का जो भी इनकम स्लैब है वो आप यहाँ पे एज अ कोड मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अगर उनका इनकम है बिलो 1 लाख तो 31, अगर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में 32, 5 लाख से 10 लाख है तो 33, अबाउ 1 CR है तो 36। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी उनका नेटवर्थ है वो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, और नेटवर्थ का डेट एंटर करेंगे इन द फॉर्मेट DD, मतलब डेट, मंथ और ईयर, DDMM YYYY। ठीक है, ये यहाँ पे जो हाइफन है वो नहीं चलेगा। ओके, आपको यहाँ पे ये इसे स्लैश करना है। ओके, ये है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन फ्लैग, तो ये नो रहेगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन कोड। ओके, ऑक्यूपेशन कोड भी सिंपल कोडिंग है। ओके, तो अगर बिजनेस है तो आप 01 लिखेंगे, अगर सर्विस है तो 02, अगर प्रोफेशनल है तो 03। ओके, अदर्स है तो 08 कर सकते हैं। ओके, तो 01 फॉर बिजनेस, 02 फॉर सर्विस, 03 फॉर प्रोफेशनल, अदर्स है तो 08। ओके, तो मान लीजिए कि ऑक्यूपेशन कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 01। ओके, 01 क्यों हमने लिया, क्योंकि बिजनेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ये जो 31 नंबर का कॉलम है ऑक्यूपेशन टाइप, यहाँ पे तीन ही कैटेगरी होगी, एस फॉर सर्विस, बी फॉर बिजनेस या ओ फॉर अदर्स। तो बिजनेस है तो हमने बी डाल दिया। ओके, ये 32 एग्जामेशन कोड एन रहेगा, 33 FFI DRNFE नॉट एप्लीकेबल, GIN नंबर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आगे की फील्ड जो भी है वो ब्लैंक रहेगी। ओके, NFFE कैटेगरी, नॉन फाइनेंशियल एंटिटी कैटेगरी, आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया है, एल है तो लिस्टेड एंटिटी अगर है, रिलेटेड टू लिस्टेड एंटिटी, एक्टिव NFE, पैसिव NFE, तो यूजुअली हम पैसिव NFFE मेंशन करते हैं। ओके, सब कैटेगरी में कुछ नहीं आता है। नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, अगर उनका कुछ फार्मास्यूटिकल्स है या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग है या स्टील है या इफ वॉट एवर द नेचर ऑफ बिजनेस यू आर सपोज टू मेंशन ओवर हियर। अगर वो कोई बिजनेस स्पेसिफिकली नहीं करते हैं तो आप इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम या प्रोफेशनल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा यूबीओ एप्लीकेबल, इसको आप हमेशा वाई रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है यूबीओ काउंट। तो यूबीओ काउंट, तो उस एंटिटी के कितने यूबीओज है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ओके, फिर वो यूबीओ का यहाँ पे आप नाम मेंशन करेंगे, जो भी उनका इंडिविजुअल नाम है वो इंडिविजुअल पैन कार्ड। ओके, कंट्री में IN रहने देंगे, और यहाँ पे आप उनका एड्रेस मेंशन कर देंगे। ओके, ये एड्रेस के कॉलम में एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉमा मत एंटर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने एंटर कर लिया। स्टेट कोड जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, स्टेट कोड आपको इस, जो भी स्टेट कोड है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। दिल्ली है तो DL, गोवा है तो GA, गुजरात है तो GJ, वैसे महाराष्ट्र है तो MH, मध्य प्रदेश है तो MP। ये सारे स्टेट कोड यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, यूबीओ कंट्री इंडिया तो IN लिखेंगे, उनका एड्रेस टाइप जैसे कि रेजिडेंशियल और बिजनेस है या रेजिडेंशियल है वो यहाँ पे
6 नंबर की रो में मेंशन किया है, तो रेजिडेंशियल है तो हमने यहाँ पे 2 मेंशन किया है। ये भी आयन ही रहेगा हमेशा, इसको आयन मेंशन कीजिएगा। यूबीओ कंट्री नेशनलिटी ये भी आयन रहेगा, ये मेंशन कीजिएगा। अगर यूबीओ का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आइडिया है तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एक खाली एग्जांपल के लिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करूंगा। DDMM YYYY फॉर्मेट में ही है, और इसको आपको यहाँ पे स्लैश में ही रखना है, हाइफन अलाउ नहीं करेगा। जेंडर मेल है या फीमेल है वो ओके। यूबीओ कोड C14 रह सकता है। C14 का मतलब है अननोन। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बेसिकली यूबीओ कोड में, तो आप अननोन रखेंगे, ये जो है ना, नॉट एप्लीकेबल C14। ओके, तो ये C14 रहेगा। SDF फ्लैग है, सेल्फ डिक्लेरेशन फ्लैग। ओके, ये Y रहेगा। यूबीओ डिक्लेरेशन फ्लैग भी Y रहेगा। ये न्यू या चेंज इंडिकेटर है, इसको हम C कर देंगे, मतलब चेंज। ओके, तो यूबीओ कैटेगरी में आप यूबीओ मेंशन करेंगे। यूबीओ पीयूपी फ्लैग मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन फ्लैग में नो, एनपीओ में नो, और एनपीओ डीएसएल में नो। ओके, एनपीओ जो है वो HUF LLP पार्टनरशिप ऑफ कंपनी ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एनपीओ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो अगर ट्रस्ट है तो उसके लिए हम आपको सैंपल एंट्री में हमने दिया गया है कि यहाँ पे क्या मेंशन करना है इसी फाइल में। ओके, तो वो सैंपल एंट्री आप देख लेंगे तो आपको उसमें से आइडिया आ जाएगा। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो एनपीओ फॉर्म में भी यस आएगा, DCL में भी यस आएगा, और दर्पण नंबर आप मेंशन कर सकते हैं अगर दर्पण नंबर है तो। और अगर दर्पण नंबर नहीं है तो एनपीओ फॉर्म में यस आएगा, एनपीओ DCL में नो आएगा, और ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो नॉन इंडिविजुअल की फटका एंट्री में ट्रस्ट में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है। ओके, अब ये जो कॉलम 83 नंबर है, ओके, यहां से लेके हम जो फर्स्ट ए कॉलम है नंबर 1, यहां तक हम डेटा कॉपी करेंगे। ओके, इसे एक नोटपैड फाइल ओपन करके हम डेटा यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप अगर पेस्ट करेंगे तो ये डेटा इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, हम ये एक गैप कॉपी करते हैं, यहाँ कंट्रोल C या कॉपी करेंगे, एडिट में जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे, और ये जो गैप है इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको एक स्ट्रेट लाइन या पाइप जिसे बोलते हैं, और रिप्लेस ऑल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे, दिस इज हाउ द फटका एंट्री विल लुक लाइक। ओके, लाइक, ठीक है, इसको हम कहीं पे अपने हिसाब से सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। और ये हम जाके अपलोड कर देंगे BSS सिस्टम पे, यूटिलिटीज में, मेंबर रिलेटेड में, बल्क अपलोड। यहाँ पे जाएंगे, हम फाइल टाइप में सिलेक्ट करेंगे फटका फाइल, और चूज फाइल करेंगे, और इसे अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही फाइल अपलोड करेंगे, आपको मैसेज आएगा फाइल हैज नॉट बीन अपलोडेड। मैं रिपीट करता हूं, मैसेज आएगा फाइल हैज नॉट बीन अपलोडेड। ओके, इसका मतलब वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। ठीक है, और आप 2 से 3 घंटे के बाद अगेन डेली डाउनलोड्स में, न्यू रिपोर्ट्स में, मास्टर रिपोर्ट में फटका रिपोर्ट या फटका न्यू रिपोर्ट से जाके चेक कर सकते हैं कि वो फटका एंट्री सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। ओके, और एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जिस भी नॉन इंडिविजुअल का फटका एंट्री करते हैं, तो आपको उनका यहां से एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, AOF फटका डाउनलोड में से, ओके, फटका का फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फटका के फॉर्म के ऊपर साइन स्टैंप लेना है। ओके, और फटका का फॉर्म भी आपको स्कैन करके सिस्टम पे अपलोड करना है। अपलोड कहाँ पे करना है? डेली डाउनलोड्स में, न्यू रिपोर्ट्स में, सॉरी, एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, ई लॉग इमेज अपलोड, यहां पे जाके आप ये टाइप में फटका सिलेक्ट करेंगे, और
जो पैन नंबर का आपने फटका फॉर्म अपलोड करना है वो पैन नंबर यहाँ पे डाल के अपलोड कर देंगे। ठीक है। ये दोनों प्रोसेस आपके लिए करना कंपलसरी है। पहला जो मैंने प्रोसेस बताया दैट वाज रिलेटेड टू द फटका एंट्री, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज डाउनलोडिंग द फटका यूबीओ डिक्लेरेशन फॉर्म और उसे अपलोड भी करना है उसके लिए। ठीक है। इन केस ऑफ ट्रस्ट आपको यूबीओ फॉर्म के साथ एनपीओ का भी एक फॉर्म होता है, वो भी डाउनलोड करके, मतलब यूबीओ फटका डिक्लेरेशन के साथ आपको एनपीओ का फॉर्म भी अपलोड करना है। ठीक है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, इन केस ऑफ ट्रस्ट आपको फटका यूबीओ के फॉर्म के साथ एनपीओ का फॉर्म भी अपलोड करना कंपलसरी है इन अ सिंगल फाइल। ओके। सो दैट वाज रिगार्डिंग द फटका एंट्री फॉर नॉन इंडिविजुअल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो you can go through this video and rectify your entries. So that's it from my side. Thank you all very much for watching this video.